Hello, my dear friends. Once again, myself Alimuddin Sheikh Qadri, and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, my coaching classes is Qadri coaching classes. Today, we are studying here very important point: body fluid and circulation. Body fluid and circulation. बॉडी फ्लूइड शरीर द्रव बॉडी फ्लूइड शरीर का द्रव, शरीर के अंदर कौन कौन से लिक्विड है, एंड देयर सर्कुलेशन, उस लिक्विड के कहां कहां सर्कुलेशन होते हैं, किस किस प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द क्लास 11th and 12th स्टूडेंट्स. Some points are given in class 9th. Some points are given. Not the whole points are given. Some points are given in class 9th. And except of this lecture, I have already project in front of you to so many books. Those who are very important for बोर्ड एग्जामिनेशन. माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी. आज मैंने बताया आप लोगों को, आज हम अध्ययन करेंगे शरीर द्रव और उसके परिसंचरण पर, बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन पर. तो बॉडी फ्लूइड और उसका सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे. और साथ ही साथ इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि हमारे पास बोर्ड के एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, नेसेसरी है. सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि बॉडी फ्लूइड क्या है. माय डियर फ्रेंड, मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स आउट क्लियर कर रखे हैं. ध्यान दीजिएगा, यह वीडियो मेरा 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा. माय डियर फ्रेंड, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं यह वीडियो अपना 4 स्टेप में कंप्लीट करूंगा. पूरा लेसन हमारा 4 स्टेप में जाएगा, जिसमें फर्स्ट सेकंड स्टेप 2 वीडियोज हमारे जाएंगे क्लास 9th और 11th के लिए. इसके बाद की वीडियो हमारे जाएंगे क्लास 10th एंड 12th के लिए. आज का जो वीडियो हम दे रहे हैं आपको, ये 9th to 12th के लिए कुछ बुक्स हैं जिसके विषय मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके जो है बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आइए देखते हैं. मैंने बताया कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव और उसका परिसंचरण. माय डियर फ्रेंड, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो बॉडी फ्लूइड मींस होता है कि वैस्कुलर टिश्यू. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू. फर्स्ट इज द ब्लड, सेकंड इज द लिम्फ. पहला ब्लड होता है, दूसरा लिम्फ होता है. पहला ब्लड होता है, दूसरा लिम्फ होता है. अब हम आपको बता दें कि ये ब्लड है और ये लिम्फ है. ब्लड कलर्ड होता है और लिम्फ कलरलेस होता है. जैसे कभी आपको चोट लग जाती है तो वहां से देखेंगे ब्लड निकलता है. ब्लड कुछ समय बाद क्लॉटिंग कर लेता है, थक्का जमा लेता है. थक्का जमा लेने के बाद जब वो हट जाता है, वहां से आप हटाते हैं तो एक पीले प्रकार का लिक्विड जमा हो जाता है, जिसको हम लिम्फ कहते हैं. लिम्फ आर प्रोवाइड टू द viscosity in whole over arteries and veins in our body. They have provided to only viscosity. क्या प्रोवाइड करता है? viscosity. And to also be helps in a circulation of blood. जो रुधिर के परिसंचरण में भी पूरी तरह से सहायता करता है. साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इसके सहायता करने के साथ ही साथ ये शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं भी करता है लिम्फ. अब क्या क्या एक्टिविटी ब्लड की होती है, क्या क्या एक्टिविटी लिम्फ की होती है, आइए एक एक कर पहले डिस्कस किया जाए. तो मैंने दिया यहां पर आज आपको एक डायग्राम बनाया है, एक क्लासिफिकेशन, और हमारा रिक्वेस्ट है आप सभी से इस क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से आप नोट कर लेंगे. वैस्कुलर टिश्यू, how many types? 2 types, blood and lymph. Blood
plasma or blood corpuscles. There are two parts are divided. Bloods are divided into how many parts? Two parts. One is the plasma, second is the blood corpuscles. पहला plasma है, दूसरा blood corpuscles है. And third, lymph. Lymph are divided into two parts, plasma and leukocyte. My dear friend, lymph में भी प्लाज्मा आ रहा है, ब्लड में भी प्लाज्मा आ रहा है. इसका मतलब है कि lymph भी प्लाज्मा में डिसॉल्व है और ब्लड भी प्लाज्मा में डिसॉल्व है. ब्लड भी प्लाज्मा में डिसॉल्व है, lymph भी प्लाज्मा में डिसॉल्व है. तो ये किस तरह से आगे देखते हैं. अब यहां पर मैंने ब्लड कॉर्पसल्स को डिवाइड कर दिया. ब्लड कॉर्पसल्स को यहां पर हमने क्या किया? डिवाइड किया. ब्लड कॉर्पसल्स को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया. एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स. एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स, ये मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया. और ल्यूकोसाइट है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट. कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स. अब ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट, माय डियर फ्रेंड, एक ग्रैन्युलोसाइट को ये डिवाइड कर दिया जाए. ग्रैन्युलोसाइट को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसमें कहेंगे इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स. इओसिनोफिल्स जिसको हम लोग इस्नोफिलिया बोलते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स. कितने पार्ट हो गए? थ्री. किसके पार्ट हो गए? ग्रैन्युलोसाइट के पार्ट हो गए. तो आपने देखा कि मैंने ग्रैन्युलोसाइट का जो पार्ट बताया आपको, एक ग्रैन्युलोसाइट के थ्री पार्ट मैंने बताया आपको, और जो दोनों थ्री पार्ट है वह है, पहला पार्ट मैंने बताया आपको इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स जिसको इस्नोफिल कहा जाता है, इओसिनोफिल्स. दूसरा पार्ट मैंने बताया आपको बेसोफिल्स. तीसरा पार्ट मैंने बताया आपको न्यूट्रोफिल्स. इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. एंड अदर माय डियर फ्रेंड, a granulocytes are divided into how many parts? Two parts. Only two parts. A granulocytes are divided how many parts? Two parts. First is the monocyte cells and second is the leukocyte cells. First monocyte and lymphocyte. First monocyte cells and second lymphocyte cells. So my dear friend, our humble request to you, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सभी लोग इस चार्ट को पूरी तरह से बना लेंगे. जो डायग्राम मैंने बनाया है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द स्टडीइंग ऑफ क्लास 9th एंड 11th स्टूडेंट्स, एंड आल्सो बी हेल्पफुल फॉर द अदर क्लासेस, अदर हायर क्लासेस, नॉट बी लोअर क्लासेस, अदर हायर क्लासेस. इसी के अकॉर्डिंग मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपको डिस्कस करा रहा हूं, और अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से. आइए कुछ डिस्कस किया जाए. आज आइए हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं. और मैंने बताया है कि मैं अपना YouTube वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहूंगा. आप लोग इसको वॉच करते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिएगा. नोट बनाने में कोई कमी आप नहीं करेंगे, आप रेगुलर नोट प्रोसीड करते रहिएगा. तो इसमें मैंने सबसे पहला पॉइंट दिया आपको. अब हम बताने चल रहे हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड इन आवर बॉडी. हमारे जो जीवधारी के एनिमल्स की बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन दो प्रकार से होता है. एनिमल्स की बॉडी में, नॉट बी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स की बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन ये टू टाइप्स होता है. जैसे मैंने बताया, फर्स्ट टाइप्स है ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिसको कहा जाता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र. माय डियर फ्रेंड, अब आपके समझ में आया ये खुला कौन सा तंत्र है, बंद कौन सा तंत्र होता है. तो आप नोट करेंगे, मैं इसको बताना चाह रहा हूं. खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है, जैसे आर्थ्रोपोड हो गए, आर्थ्रोपोड में होता है, मोलस्का में होता है. इस प्रकार के जो है जीवधारी जो है उच्च कोट के कशेरुकी में आते हैं, उच्च कोट के कशेरुकी में आते हैं. फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायोडर्मेटा. याद रखिएगा, फाइलम मोलस्का, मोलस्कस जिसकी बॉडी सॉफ्ट होती हो, फाइलम मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, जो है इकायोडर्मेटा, एनिलिडा. ऐसे प्राणियों में ये सुविकसित रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है. कैसा? सुविकसित रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है.
पूर्ण रूप से डेवलप ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन इस सिस्टम में ये देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला जो सिस्टम है वो है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। माय डियर फ्रेंड, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के विषय में अगर हम अध्ययन करें, खुले रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में अगर हम अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा मोलस्का प्राणियों में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, प्रवाह, जो रुधिर का प्रवाह होता है, वह प्रवाह वाहिनियों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? वाहिनियों की सहायता से होता है। और यह हीमोलिम्फ है, नॉट दी हीमोसील, हीमोलिम्फ है। इसका मतलब हो गया हीमोलिम्फ मींस अनियमित अवकाशों, जैसे कोटर होते हैं, ब्लड के कोटर होते हैं, अवकाशों द्वारा निर्मित हीमोसील में पहुंचता है। हीमोलिम्फ और हीमोसील मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों एक ब्लड के एक जो है फ्लूइड लिक्विड है। क्या है? ब्लड के एक फ्लूइड लिक्विड है, दोनों ब्लड के फ्लूइड लिक्विड है। जैसे ही हीमोलिम्फ से सीधे संपर्क में रहते हैं, आते हैं ये हीमोसील से हीमोलिम्फ पुनः हृदय में जाता है, हीमोसील से हीमोलिम्फ फिर से हृदय में भेज दिया जाता है, और हृदय इस प्रकार से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ध्यान दीजिएगा, ये वेन टू वेन ही रह गया, सेल तक नहीं पहुंच पाया। ब्लड का सर्कुलेशन तो हुआ, लेकिन ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वेन टू वेन ही हो पा रहा है, लेकिन बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ अलीमुद्दीन से कादरी आपको बताना चाहूंगा कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र जो होता है, यह विभिन्न प्रकार के जीवधारियों में पाया तो जाता है, इसीलिए हमने इसको खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र कहा है। और खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र यह पहुंचता है और वेन टू वेन पूरे बॉडी में जहां भी वेन फैली हुई है, सारी वेन में ब्लड का सर्कुलेशन होगा, और सर्कुलेट होने के बाद फिर से हार्ट में आ जाता है, हार्ट इसको फिर से जो है बॉडी में सर्कुलेट करता है। इस तरह से सर्कुलेशन बॉडी में रेगुलर होता रहता है। और आइए देखते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र कहां होता है? क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जैसे एनेलिया, सिफेलोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, वर्टिब्रेटा में इस प्रकार का मींस क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, जिसमें रुधिर हृदय की धमनियों से और धमनियों से रक्त केशिकाओं में की सहायता से विभिन्न अंगों के ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऊतक से कोशिका तक पहुंचाया जा रहा है, मींस सेल बाय सेल, सेल बाय सेल, एक कोशिका से अगली कोशिका तक रुधिर को परिसंचरित किया जा रहा है, ब्लड को सर्कुलेट किया जा रहा है। इस प्रकार से जो ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, ये बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र की दिशा में आता है। इसको कहेगा क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। आप लोग इसको पूरी तरह से ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिएगा। अगर कहीं पर कोई पॉइंट्स न समझ में आए तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा कि ये पॉइंट्स कौन सा है, तो हम इसी समय अपने इसी YouTube चैनल पर आपको भी एक्सप्लेन करके समझा देंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, कि सर्कुलेशन भी हो रहा है, लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, वन इज द ओपन, सेकंड इज द क्लोज्ड। खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र और बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार से अब आइए देखते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र क्या होता है। मैं लसिका के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो नोट करेंगे, साइक्लोस्टोम्स तथा उपस्थित मछलियों के अलावा सभी कशेरुकी, जितने भी कशेरुक प्राणी हैं, कशेरुकी जंतुओं में लसिका परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। मीन्स फिशेस के अलावा सभी में लिम्फोसाइट सेल्स का सर्कुलेशन होता है, लसिका सेल्स भी पाई जाती हैं, लिम्फ भी पाए जाते हैं, और इससे लाल कणिकाओं के प्रोटीन, और इनमें लाल कणिकाओं के प्रोटीनों का अभाव होता है। लसिका का मतलब हो गया कि जिसमें ब्लड का पॉइंट्स कम हो, लेवल कम हो, हीम कम हो। हीम एक प्रकार का रंगा पदार्थ होता है, कलर्ड मटेरियल होता है। यह कह रहा है कि कलर्ड मटेरियल इसमें कम। माय डियर फ्रेंड, आर्थ्रोपोड में शायद स्कॉर्पियन देख रहे हो, कॉकरोच देख रहे हो, इसमें तो हीम पाया ही नहीं जाता। इनके ब्लड रेड नहीं होते, व्हाइट कलर के होते हैं, ये विदाउट हीम है।
और जिनमें हीम नाम का रंगा पदार्थ पाया जाएगा उसके ब्लड रेड कलर में होंगे, और जिसमें हीम नाम का रंगा पदार्थ नहीं पाया जाएगा, कलर्ड मटेरियल नहीं पाया जाएगा, उसमें ब्लड जो होता है वो कलर लेस होता है। ब्लड जो है कंप्लीटली क्या होता है, कलर लेस होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, मैंने आपको इस प्रकार से बताया कलरलेस के विषय में। ये जहां जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वहीं वहीं पर लिम्फ का सर्कुलेशन होगा, इसलिए लिम्फ जाता है वेन आर्टरीज को सॉफ्ट करता है और ब्लड का सर्कुलेशन उसमें आसानी पूर्वक बना रहता है। प्रोटीनों की भी सिंथेसिस हो रही है, और चूंकि लिम्फ में लिम्फोसाइट है इसमें प्रोटीन का तो अभाव है, बिल्कुल अभाव होता है, पाए नहीं जाएंगे। लसिका में प्रोटीन नहीं होते, इस बात का ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। और वायु कोश की तरल के घटक हैं, ये वायु कोश की तरह के घटक हैं, और इसलिए इनको हम कहते हैं कि अंतः वातावरण में पाए जा रहे हैं, अंतः वातावरण में पाए जा रहे हैं। ब्लड क्या होता है माय डियर फ्रेंड, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड इज ए सिंपल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या मैंने कहा कि एक तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी उत्पत्ति जो होती है वो भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। कहां से होती है, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की सेल से होती है, भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। और इसका अध्ययन जो होता है, ब्लड का अध्ययन जो होता है, हिमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, हिमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी, द ब्रांच ऑफ साइंस इज डील्स ओनली द ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस इज डील्स to studying of blood is called hematology। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आपने देखा रुधिर परिसंचरणों का पूरी तरह से अध्ययन किया जा रहा है, उसको हमने कहा कि यह क्या है, यह हेमाटोलॉजी है। तो हेमाटोलॉजी कहा गया इसको, जिसमें रंगहीन, गाढ़ा और लगभग जल से, आसुत जल से 5 से 6 गुना अधिक अपारदर्शी तरल है। अपारदर्शी, अपारदर्शी, जिसमें ट्रांसपेरेंट ना हो, अपारदर्शी तरल है, लिक्विड है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है, ब्लड का पीएच नोट करेंगे, इसका पीएच होता है 7.4। क्या होता है, 7.4 होता है। तो इस तरह से देखिएगा माय डियर फ्रेंड। तो और रक्त की मात्रा जो होती है वो शरीर के भार का लगभग 7 to 8%, पूरे बॉडी वेट का 7 to 8%। सपोज दैट हमारा वेट कितना है, 80 kg सपोज करिए, तो 80 का 8% निकाल लीजिए आप। 80 का 8% आप निकालेंगे, ये हो जाएगा 6.4। इसका मतलब आया कि हमारे बॉडी में 6.4 लीटर ब्लड होना चाहिए। 6 लीटर 400 मिलीलीटर ब्लड होना चाहिए। अगर इतना ब्लड है तो हमारे बॉडी का सर्कुलेशन कंप्लीटली है, नहीं है तो हमारे बॉडी का सर्कुलेशन कंप्लीटली नहीं फ्लो कर रहा, ब्लड में कमी है। इस तरह से हमारी फ्रेंड, ये ब्लड की कमी हो जाती है, और ब्लड की कमी जब होती है बॉडी में तो उसको कहा जाता है एनीमिया हो गया। क्या बोलते हैं उसको, एनीमिया हो गया। ये एनीमिक पर्सन बोले जाते हैं। अब इनके डिजीजेज और इनके प्रोसेस के विषय में आपको अध्ययन करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, जिससे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के साथ ही साथ आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा दे रहा हूं। आप देखिएगा, यहां पर मेरे हाथ में एक प्राची की बुक है, जिसको कहा गया कि यहां देखेंगे इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2020, देख रहे हैं 2020 का है। इसमें 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है वो सिलेबस है, ये साइंस का है, साइंस का है क्लास 10th के लिए। ऐसे क्लास 10th के लिए साइंस का है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखिएगा, जो मैंने ब्लड के विषय में भी बताया है, आप देख सकते हैं कि ब्लड के विषय में, सर्कुलेशन के विषय में ये क्लियर कर रहा है। और जितने प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। इसमें इस बुक्स में सारे क्वेश्चन बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, और उसके आपको सैंपल पेपर भी, कई सैंपल पेपर दिए गए हैं। और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, इस बुक में आप देखेंगे कि जो है
देखिए, देख रहे हैं आप यहाँ पर चैप्टर बेस्ड सेल्फ इवैल्यूएशन, चैप्टर बेस्ड सेल्फ इवैल्यूएशन। आप खुद का आकलन करिए, आपकी तैयारी कितनी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि प्राची की बुक है और यहाँ पर आप देखिए कि सारे क्वेश्चन को यह शो किया जा रहा है। जो मेजर टाइप क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स आर, क्लास 10 में रिफ्लेक्स आर क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस क्या होते हैं। अभी मैं हाई स्कूल में डिस्कस किया था तो वहां पर आपने देखा मैंने फोटोसिंथेसिस के विषय में बताया था, व्हाट आर फोटोसिंथेसिस। फिर वहां पर दिया है ए गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नेम द गैस एंड आल्सो स्टेट द वे बाय व्हिच द गैस इज इवॉल्व। तो यहाँ पर व्हाट आर स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या है, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस साइंस में के जो है इस बुक से आपको मिल जाएंगे, जिसके हेल्पिंग बुक के विषय मैंने बताया कि जो है प्राची पब्लिकेशन का है। प्राची पब्लिकेशन की बुक साइंस की हेल्पिंग बुक। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि प्राची पब्लिकेशन की मैथ की भी बुक है, यहां पर भी आप देखिए। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप लोग अब जो है कोर्स के विषय में ज्यादा स्टडी ना करके अपने एग्जाम पेपर के विषय में स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड पेपर की डेट आना शुरू हो गई है और एग्जाम समय से ही होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम समय के बाद नहीं होना है, समय से ही एग्जाम होगा। जैसे प्रीवियस ईयर में बच्चों ने जो एग्जाम दिया था सेम एज लाइक उसी प्रकार से एग्जाम होगा। और एग्जाम की कंडीशन के लिए ये 30% ऑफ करके ये बुक्स जो है बनाई गई है। इसमें मैथमेटिक्स के जो है क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। अब आप देखिएगा अगली मैं बुक दिखाने चल रहा हूं, ये हिंदी की प्राची की बुक है, हिंदी की, जिसमें हिंदी का कोर्स ए प्राची की बुक है, हिंदी की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हिंदी के मैंने स्टडी किया इसमें, तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप लोग, मॉडल पेपर दिया, मॉडल टेस्ट पेपर देखिए लिखा गया मॉडल टेस्ट पेपर। तो 3 मींस 5 सेट टेस्ट पेपर दिया इसमें। उसके बाद आप देखिए मॉडल साल कितना किया, 10 सेट अलग से दिया है, मींस 15 सेट दे दिया टोटल। जो 5 सेट मॉडल 10 सेट मॉडल पेपर दिया, उस 10 सेट में आपको मैं दिखा रहा हूं टोटल 10 सेट। ये देखिएगा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 10, तो 10 सेट पेपर इसमें दिया है। तो ऐसे फिजिक्स में 10 सेट पेपर है, केमिस्ट्री में 10 सेट पेपर है, बायोलॉजी में है, और क्लास 10 की बुक में आप देखेंगे साइंस में 10 सेट पेपर है। हिंदी के केस में आपने देख लिया, एसएसटी के केस में आप देखिएगा, एसएसटी की बुक है एसएसटी के केस में। तो यहां पर एसएसटी के केस में आप देखेंगे इसमें भी आपको 10 सेट पेपर मैं दिखा दे रहा हूं आपको। यहां पर देखिए अनसॉल्व एक मॉडल पेपर नंबर 9 आप देख सकते हैं, मॉडल पेपर नंबर 9 इसके पेज नंबर 225 पर है। मींस इसमें भी 10 सेट पेपर है, 5 सेट पेपर सॉल्व किया है, 5 सेट पेपर आपको सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा है। सेम एज लाइक आप देखिएगा कि यहां पर मैं अगला पेपर आपको दिखाने चल रहा हूं इंग्लिश का। ये देखिएगा इंग्लिश, सेम एज लाइक 10 मॉडल टेस्ट पेपर इसमें भी है और ये इंग्लिश के हैं। तो इंग्लिश के ये मॉडल टेस्ट पेपर, इसमें भी 10 जो है मॉडल पेपर देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, मॉडल टेस्ट पेपर 8। तो 1 to 10 मॉडल पेपर है, जिस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिएगा संस्कृत के लिए है ये मॉडल टेस्ट पेपर, और यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत के लिए सारे पेपर्स हैं। माय डियर फ्रेंड, जो भी मैं क्वेश्चन बनाने चल रहा हूं मैंने आपको सारी बुक्स के विषय में स्टडी करा दिया, बता दिया। और इन बुक्स को प्राची की है, पब्लिकेशन की है, और ये 30% ऑफ करके दिया गया है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस बुक में 30% आपका सिलेबस है वही जो है गाइड आप लोग लेंगे, हेल्पिंग बुक वही आप लेंगे। तो प्राची ने इस तरह से पूरे अपने कोर्स को लिमिट करके और अध्ययन की सुविधा को सरल बना दिया आपके लिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कंप्लीटली लर्न करने हैं, कि पूरी तरह से तैयार करना है। अगर आप विदाउट लर्निंग, विदाउट प्रोसेसिंग ऑफ आते हैं तो ये सारे बुक्स आपके लिए बहुत ही हानिकारक तो हम नहीं कर सकते हैं इसके लिए। अगर आप प्रोसेस से पढ़ते हो तो बहुत ही लाभदायक है, और प्रोसेस से नहीं पढ़ते हो तो आपके लिए बेकार है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रोसेस से अगर पढ़ना चाह रहे हैं
बोर्ड पेपर में कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, उसकी मार्किंग कैसे की जाएगी, उसका आंसर कितने में लिखना है, ये सारे के सारे प्रोसेस प्राची की बुक में दिया गया है। तो मैं अपने इस YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो बुक्स हमने अभी आपको दिखाया, हेल्पिंग बुक्स जो मैंने आपको दिखाया, ये सारी की सारी हेल्पिंग बुक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम फेस करना है, क्लास 12th आपको बोर्ड का एग्जाम फेस करना है। तो इस एग्जाम की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि आप लोग अगर इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको जो है स्टडी मटेरियल अच्छे मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि ब्लड का, ये अपने टॉपिक पर चलते हैं फिर से, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे बॉडी में हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए बॉडी का एक पार्ट होता है, इसका नाम अभी मैंने प्राची की बुक में दिखाया, हार्ट। हार्ट बॉडी से ब्लड को सर्कुलेट करता है। जब ये हार्ट बॉडी से सर्कुलेट करता है, ध्यान रहे इस हार्ट का वेट मैंने जो है सर्कुलेशन सिस्टम में जब बताया था और मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो सर्कुलेटिंग सिस्टम मैंने आपको क्लियर किया है कि हार्ट का जो पोजीशन है वो डार्सोलैटरल है, इस तरह तिरछा है, 1/3 राइट साइड, 2/3 लेफ्ट साइड, 1/3 राइट साइड, 2/3 लेफ्ट साइड, इस तरह से सर्कुलेटिंग सिस्टम है। ये ब्लड के सर्कुलेशन का सिस्टम है। हार्ट इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मेल के केस में अगर देखा जाए, मानव में, ह्यूमन में, मेल के केस में देखा जाए, इसका वेट 325 ग्राम, फीमेल के केस में देखा जाए 275 ग्राम। फीमेल के केस में हार्ट की साइज छोटी, मेल के केस में हार्ट की साइज बड़ी। लेंथ 12 सेंटीमीटर, सरकमफरेंस 9 सेंटीमीटर, ब्रीथ 6 सेंटीमीटर, इस तरह से है ये बॉडी के पूरे ये हार्ट है जो हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। ऐसे बॉडी में हार्ट, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए तो हार्ट है, लेकिन बॉडी में जो ये विस्कस मटेरियल सर्कुलेट हो रहा है, इस विस्कस मटेरियल को सर्कुलेट करने के लिए हार्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस विस्कस मटेरियल को सर्कुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, लिम्फ। माय डियर फ्रेंड, ब्लड में सर्कुलेशन के लिए हार्ट है, तो लिम्फ के सर्कुलेशन के लिए लिम्फेटिक नोड्स हैं। क्या है, लिम्फेटिक नोड्स हैं। और ये सारे क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मैं एक एक करके मैंने आपको पहले बताया था, बुक वाइज मैं आपको दिखाता चलूंगा, बताता चलूंगा, समझाता चलूंगा। इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने बुक से आपको भी अभी दिखाया और बताया। जो बुक अच्छी होगी वही मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आपको लेकर के पढ़ लेना अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भी अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इट कंप्लीटली फियर फॉर कोरोना, कोरोना से फियर कर रहे हैं, डर रहे हैं अभी। अब भी भाई ये स्ट्रेटजी ऐसी चल रही, घटनाएं ऐसी चल रही हैं। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप लोग जो भी टॉपिक्स मैंने बताया, इस सारे पॉइंट्स को इसको नोट करेंगे स्टडी करने के लिए। इसके बाद मैं जो आपको बताने चल रहा हूं, आज का पार्ट हमारा पार्ट 1 है, और ध्यान रहे कि मैं अपने पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4, ये लेक्चर हमारा 4 पार्ट में जाएगा। ये लेक्चर हमारा 4 पार्ट में जाएगा। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी से ये कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अब मैं अपना मॉडल टेस्ट पेपर भेजना शुरू कर रहा हूं, और इसकी एक PDF फाइल भी लगा दे रहा हूं इसमें। नेक्स्ट पेपर से पार्ट 2 से हमारे मॉडल पेपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का ऑलरेडी मैंने कहा है आपसे, उसका मॉडल तो मैं दे ही रहा हूं। उसके साथ साथ अब मैं एबल हो गया हूं, हमारे पास मॉडल पेपर आ गए हैं, जिसमें मैं हिंदी, इंग्लिश, SST और साइंस, SST और कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, SST, कंप्यूटर,
इनके भी मॉडल पेपर अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको भी स्टडी करिए, पढ़िए। तो एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा, आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप मॉडल पेपर को क्लास 9th टू क्लास 12th मैं सारे मॉडल पेपर को आप तक पहुंचाता रहूंगा, बताता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपसे विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू।